हेलो दोस्तों, मैं गायत्री आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, इसके आगे का जो वीडियो हो आशा करते हैं आप लोगों को अच्छा लगा होगा। उसके आगे का देखिए, आज का हमारा जो टॉपिक है वो भवानी प्रसाद मिश्र जी है। ठीक है, जो भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं इनके बारे में देखिए कुछ बताते हैं। आप लोग ध्यान से देखिएगा, जो एग्जाम में आता है वही बताते हैं। ठीक है, इनका जो जन्म माना जाता है वो 1911 ईस्वी को माना जाता है। देखिए यहाँ जो जन्म माना जाता है दोस्तों वो 1911 ईस्वी को माना जाता है। वहीं इनकी जो मृत्यु है वो 1985 ईस्वी को मानी जाती है। ठीक है, इनका जो जन्म माना जाता है वो 1911 ईस्वी को, मृत्यु 1985 को मानी जाती है। इन्होंने जो कुल शिक्षा ग्रहण की है, इन्होंने मतलब भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं, जो कुल शिक्षा इन्होंने ग्रहण की वो कुल बीए तक ग्रहण की है। ठीक, जो बीए है यानी कि ग्रेजुएट किए हैं बस। और इन्होंने एक पत्रिका लिखा है जिसका नाम कल्पना है। ठीक है, एक पत्रिका लिखा है इन्होंने जिसका नाम कल्पना है। और फिर देखिए इन्होंने क्या किया है। फिर भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं ऑल इंडिया रेडियो, ठीक है, ऑल इंडिया रेडियो एक जो चैनल है, ऑल इंडिया रेडियो जो है उसमें इन्होंने नौकरी किया था। ठीक, ऑल इंडिया रेडियो में इन्होंने नौकरी किया था। और संपूर्ण गांधीवाद जो होता है, जो संपूर्ण गांधी वार्ड में उसका संपादन मंडल भी इन्होंने किया। ठीक है, इन्होंने ऑल इंडिया रेडियो में नौकरी किया और संपूर्ण गांधी वार्ड में संपादन मंडल में भी ये रहे। ठीक है, जो भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं इनको गांधी जी का बेटा भी कहा जाता है। जो भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं इनको गांधी का बेटा भी कहा जाता है। ठीक है, गिर जाओगी बेटा, गिर जाओगी नीचे। और ये उदय प्रकाश मिश्र जी हैं, जो उदय प्रकाश मिश्र जी हैं इनका कविता का गांधी कहा जाता है। भवानी प्रसाद मिश्र जी को गांधी का बेटा कहा जाता है और उदय प्रकाश मिश्र को कविता का बेटा कहा जाता है। ठीक, वहीं भवानी प्रसाद मिश्र जी को सहजता का कवि भी कहा जाता है। गांधी का बेटा तो कहा ही जाता है, प्लस उसके साथ इनको सहजता का बेटा भी कहा जाता है। देखिए दोस्तों, उसके पहले आपको भवानी जी के बारे में, उनका जन्म, मृत्यु, ठीक है, उनको गांधी जी का बेटा भी कहा जाता था। उन्हें कल्पना नामक पत्रिका लिखा था। ठीक, और ये सब जो दिया था। अब उसके आगे के देखिए उनका काव्य संग्रह है, ये देखिए। ठीक है, जो भवानी प्रसाद जी हैं इनका काव्य संग्रह कुछ दिया गया है। यहाँ पे कुछ का इतना दिया गया, इसके आगे और बताएंगे। जैसे फिर पहला है गीत फरोश, ये है गीत फरोश जो कि 1953 ईस्वी में लिखा गया। ठीक है, फिर उसके आगे देखिए चकित है दुख, ये 1968 ईस्वी को लिखा गया। ठीक, फिर उसके आगे देखिए अंधेरी कविताएं, ये 1968 ईस्वी में लिखा गया है। वही फिर दिया गया गांधी पंचसती जो कि 1969 ईस्वी में लिखा गया। ठीक, फिर आगे उसके देखिए बुनी हुई रस्सी, ये बुनी हुई रस्सी जो है ये 1971 ईस्वी में लिखा गया है। ठीक, और फिर है छठा है खुशबू के शिलालेख, है ये 1973 ईस्वी में लिखा गया है। फिर है व्यक्तिगत, ये व्यक्तिगत एक है इनका जो कि 1973 ईस्वी में इसको भी लिखा गया है। और फिर आठवां है अंतर्गत, ये 1979 को लिखा गया। ठीक है, यह फिर अनाम तुम आते हो, ये भी 1979 को लिखा गया। देखिए इसके आगे और बता रहे हैं आप लोगों को। देखिए उसके आगे का देखिए दोस्तों, 1-9 तक आप लोगों को बताए थे। उसके आगे देखिए हमारा है, उसके आगे हमारा है इदम न मम। ठीक है,
ये इदम ना ममु ये 1977 ईस्वी को लिखा गया है। फिर 11वां है त्रिकाल संध्या। ये है इनका जो काव्य संग्रह है वो त्रिकाल संध्या है, जो कि 1978 ईस्वी में लिखा गया है। ठीक, फिर उसके आगे देखिए हमारा है मानसरोवर दिन। ये मानसरोवर दिन है, ये 1981 ईस्वी को लिखा गया। ठीक, फिर है 13 संप्रति 1982 ईस्वी को लिखा गया। 1982 ईस्वी को लिखा गया। ठीक, फिर है नीली रेखा तक। ये नीली रेखा तक ये 1984 ईस्वी को लिखा गया है। फिर हमारा है तूस की आग, जो कि 1985 को लिखा गया है। ठीक है, फिर है 16वां जो है उसमें देखिए कालजयी, जो कि एक इनका खंड काव्य है। ठीक है, ये इतने हो गए 16 इनके काव्य संग्रह बताए गए थे दोस्तों, जो आप लोगों को हम सब बता दिए। अब इनके आगे का देखिए कुछ इनकी कविताएं हैं, वो आप लोगों को बता रहे हैं। देखिए दोस्तों, जो प्रमुख कविताएं दी गई हैं वो आप लोगों को बताए। इससे पहले काव्य संग्रह बताए थे, अब देखिए आप कविताएं बता रहे हैं। ठीक है, ये सतपुड़ा के जंगल। ठीक, इनकी जो कविता है वो सतपुड़ा के जंगल है। और देखिए कौन सी है, वाणी की दीनता है। ठीक, वाणी की दीनता है। फिर है मजा तब है, ये हो गई। फिर मर्ज है यह। ठीक, फिर उसके आगे देखिए असाधारण घटना, ये हो गई। फिर है सन्नाटा। ठीक, सन्नाटा हो गई। फिर है गीत फरोश, इनकी जो रचना है वो कविता है जो गीत फरोश है। ठीक है, फिर है कमल के फूल है। ठीक, फिर है टूटने का सुख, फिर दिया गया है टूटने का सुख। फिर उसके आगे और दिया गया है, देखिए इधर देख लीजिए, उधर हो गया वातावरण में रण के। ठीक, वातावरण में रण के। फिर दिया है चेतना के केतन। ठीक, चेतना के केतन। फिर है चलते चलते। ठीक है, फिर है तमाशा। फिर उसके आगे देखिए कल्पना और कामना। ठीक, फिर आगे पहचान। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।